हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड करना ना भूलें। आप लोगों के लिए यहाँ पर डिस्काउंट भी चल रहा है और दिसंबर 2025 के एग्जाम को लेकर जो भी स्ट्रेटेजी है वो आप लोगों को जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल है। तो आप लोग इसको जरूर डाउनलोड कीजिए और जो आने वाले 75 डेज की प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को यहाँ से कर सकते हैं। आप लोगों को यहाँ पर डेली वीडियोस अवेलेबल हैं, आपको पीडीएफ अवेलेबल है, पीवाईक्यू अवेलेबल है, क्विज अवेलेबल है। इसके अलावा और भी जो प्रोग्राम चलते रहते हैं वो आप लोगों को जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल हो जाएंगे और काफी अच्छा और बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी तैयारी को और ढंग से कर सकते हैं। चलिए, काफ़ी अभी जो चर्चाएँ चल रही हैं यूजीसी नेट को लेकर, जो रिफॉर्म्स को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं या फॉर्म में क्या-क्या भरना है, जैसे पिछले कुछ वीडियोज़ आपने चैनल पर भी देखे होंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, क्या एग्ज़ाम डेट है, क्या आप लोगों के लिए सिटी का ऑप्शन रहेगा या नेट जेआरएफ और पीएचडी में क्या ऑप्शन है, ये सब आप लोगों के लिए वहाँ पर उन वीडियोज़ के माध्यम से हमने समझाया है। आपको फॉर्म भरने में भी कोई दिक्कत आ रही है तो एक डेमो वीडियो हमने उसके ऊपर बनाया है कि फॉर्म में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। आज का जो वीडियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में जो हम रिजर्वेशन कैटेगरी है उसको लेकर चर्चा करने वाले हैं कि आप लोग वास्तव में उस रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक तो मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि एक तो आपकी जो एग्जाम डेट है वो यूजीसी ने डिसाइड कर दी है। आपका जो एग्जाम डेट है वो 31 दिसंबर 2025 से और 7 जो जनवरी है 2026 यानी कि न्यू ईयर पर आप लोगों का ये एग्जाम डिक्लेयर हो गया है। फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। ऑफिशियल इनका जो नोटिफिकेशन है एनटीए का वो आ चुका है। और यदि आपने अभी तक इस फॉर्म को नहीं भरा है तो आप लोग प्लीज इस फॉर्म को भर दें ताकि आप अपनी तैयारी को और सीरियस ढंग से कर सकें। चलिए अब थोड़ा सा अपन शुरुआत करते हैं कि अभी हाल ही में स्टूडेंट्स का ये सवाल था कि सर रिजर्वेशन को लेकर हमारा क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है कि जैसे मान लो राजस्थान की अगर बात करें या हम अभी एमपी में बात करें या हम उत्तर प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है तो कुछ स्टूडेंट्स ने वहां पर एलिजिबल की वो फॉर्म के लिए आपने अप्लाई किया और अप्लाई किया तो अप्लाई के दौरान वहां पर आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी में यानी कि जनरल कैटेगरी में अपना फॉर्म फिल किया था। ठीक है, समझना इस बात को कि आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी में उस फॉर्म को फिल किया था। या जैसे मान लो मैं राजस्थान से हूं, राजस्थान में मैं अगर फॉर्म भरूंगा तो मैं अपनी कैटेगरी से भरूंगा, लेकिन राजस्थान से बाहर मैंने खुद ने यूपी से भरा या मैंने कहीं और से भरा फॉर्म तो मैं वहां पर जनरल कैटेगरी से फॉर्म भर रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल आता है कि एनटीए एग्जाम करवा रहा है, यूजीसी नेट करवा रहा है, वो दिल्ली में है, तो क्या हम ऐसी स्थिति में हम हमारी कैटेगरी में लागू है या नहीं, या हमारे लिए रिजर्वेशन है या नहीं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बता दूं कि आप लोगों की जो रिजर्व कैटेगरी है वो वहां पर लागू है। बनिस्पत हम बात करेंगे केवल ओबीसी को छोड़कर, बाकी जो भी कैटेगरीज हैं वो वहां पर लागू है। क्योंकि ओबीसी में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि यदि आप स्टेट की ओबीसी लिस्ट में हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सेंटर की ओबीसी लिस्ट में भी शामिल हों। तो उस डिस्कशन के ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे ताकि आप लोग फॉर्म भरते समय ऐसी कोई गलती नहीं करें। तो देखिए, साधारण रूप से अगर हम बात करें तो इसमें होता क्या है कि आपके जैसे मान लो ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% नहीं है और आपके 50% प्लस है, तो ऐसी कंडीशन में एक तो आप कैटेगरी का आपको बेनिफिट मिलता है। ऐसी कंडीशन में कैटेगरी का आप लोगों को बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पर क्या है कि कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी सब में यही 55% और 50%, अनरिजर्व 55 और रिजर्व के लिए 50%। अब अगर यदि आप अपने स्टेट के अंदर एससी में है, एसटी में है, ओबीसी में है, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिसाइड जो है, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को रिजर्वेशन मिलता है। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एप्लीकेबल टू यूजीसी नेट according to this in the central universities institute which are deemed to be universities the reservation of seat shall be as follows। यानी कि यहाँ पर देखिए, यदि आप शेड्यूल्ड कास्ट में हैं तो आप लोगों के लिए 15% सीट्स आप लोगों के लिए रहेंगी। यदि आप एसटी में है, शेड्यूल्ड ट्राइब में है, तो 7.5% सीटें आप लोगों के लिए रहेंगी। और जो 27% सीट है वो अदर बैकवर्ड क्लास जिसमें नॉन क्रिमिनल लेयर कैंडिडेट एज पर द सेंट्रल लिस्ट। देखिए समझिए, जो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है
वो ये उद्देश्य है कि आपकी जो सेंट्रल लिस्ट में है, आप उसके अंदर ओबीसी में होने चाहिए, और बाकी कहीं नहीं लिखा है। देखिए, बाकी कहीं नहीं लिखा है कि आपकी सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। यदि आप स्टेट की एससी में है, तो आप सेंट्रल की भी एससी में है, आप स्टेट की एसटी में है, तो सेंट्रल की भी एसटी में है। यहाँ डिफरेंस कहाँ आ रहा है? यहाँ डिफरेंस आ रहा है ओबीसी को लेकर, और उसकी जो सेंट्रल लिस्ट होती है, ये लिस्ट अलग होती है। यदि इसके अकॉर्डिंग आप इसमें नहीं शामिल हैं, तो आप प्लीज इसको, जो हम आगे चर्चा करेंगे, जो ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर जो लिस्ट जारी की जाती है, उसको देखना और फिर उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म भरना। नेक्स्ट अपन जो बात कर रहे हैं, 10% सीट वो जनरल इकोनॉमी वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए, और 5% सीट्स इन द अबाव मेंशन कैटेगरी फॉर पर्सनल विथ डिसएबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसएबिलिटीज विथ 40%। ध्यान रखना, यदि आप 40% से कम आपका डिसएबिलिटी है, जैसे मान लो आंख की समस्या है आपके, देखने में है, चलने में है, या और जो भी है, जो भी बीमारियां हैं, ठीक है, डायबिटिक वगैरह, तो ऐसी समस्याओं को लेकर यहाँ पर एक लिस्ट जारी की गई है। वो कौन कौन सी, लगभग शायद ये 21 के आसपास ये डिसेबिलिटीज है, आप उनको चेक कीजिएगा। यदि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो ही आप इस फॉर्म को इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, वरना आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी बात करें कि ये जो लिस्ट है वो कहाँ मिलेगी। तो इसकी अगर अपन बात करें, रिजर्वेशन एडमिशन सेंट्रल एजुकेशन शैल बी गिवन क्लास कास्ट विच पब्लिकेशन गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ठीक है, ये जो गवर्नमेंट है वो इनकी लिस्ट टाइम टू टाइम जारी करती है। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपनी बात है इस वीडियो को लेकर, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलेयर, अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रिमिलेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लास अवेलेबल एट नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया www.ncbc.nic.in पर ये उपलब्ध है। आप इसको यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए और आप अपनी जो है कास्ट को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये इनके लिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो ये अभी जिनके पास न्यूली सर्टिफिकेट है वो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है और आपको इसके लिए वापस अप्लाई करना होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही ये अप्लाई करें। तो यदि आप फॉर्म भर रहे हैं ओबीसी के स्टूडेंट, तो प्लीज आप ऐसी गलती नहीं करें, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। बाकी ऐसी ही जानकारियों के लिए आप यूजीसी नेट गुरुकुल चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।